हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं सोशल साइंस सिविक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 द पावर शेयरिंग। ये हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जा कर के देख सकते हैं। और वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कैसी व्यवस्था थी सरकार की, ये हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो इससे पहले हमने जो ऊपर पढ़ा था बेल्जियम की जो एथनिक कंपोजिशन था कैसा था, एक बार आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं, मैप दिया हुआ है। जो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लेमिश रीजन था। ये फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन जहाँ पर 59% थे आपके डच स्पीकिंग कम्युनिटी के। और जो आपको रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपका वेलोनिया रीजन है। यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वेलोनिया रीजन में, और 1% आपके जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। वहीं आप ब्रुसेल्स देखेंगे जो बेल्जियम की कैपिटल है। ये यहाँ पे क्या कंपोजिशन था, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल यहाँ पर 80% थे और डच स्पीकिंग यहाँ पर 20% थे। तो ये एथनिक कंपोजिशन हो गया इसका बेल्जियम का। तो अब एकोमोडेशन देखेंगे किस प्रकार की एकोमोडेशन थी बेल्जियम में, कैसी व्यवस्था थी सरकार की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक में आ जाते हैं, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने अलग रास्ता अपनाया। जिस प्रकार से श्रीलंका ने रास्ता अपनाया था उससे बिल्कुल विपरीत बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उन्होंने पहचाना कि जो हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं और जो हमारी संस्कृति हमारे देश की वो भी अलग है। फिर ये इम्पोर्टेंट है आपका, बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। ये अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है 1970 और 1993 में 4 बार इसको चेंज किया गया, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। इस प्रकार का इसमें अरेंजमेंट किया गया था अपने देश में कि हर कोई अपने देश में एक साथ रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। जिस प्रकार का इन्होंने अरेंजमेंट किया था वो हर देश से बिल्कुल अलग था और इसमें नयापन था एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। इसमें कुछ बेल्जियन मॉडल्स दिए हुए हैं कि किस प्रकार का इसमें अरेंजमेंट किया गया था बेल्जियम में। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका बेल्जियम मॉडल्स। 4 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है डच कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो पहला अरेंजमेंट ये हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी विल बी इक्वल, ये होना चाहिए। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक। इसमें दिखाया कि कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए गए लॉ में जिसमें जो मेजोरिटीज़ हैं मेंबर्स की लिंग्विस्टिक, यानी कि लिंग्विस्टिक में आ जाते हैं आपके भाषा के आधार पर, यानी कि आपके डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का क्या होना चाहिए,
यानी कि दोनों की भागीदारी होनी चाहिए, दोनों आपके जो कम्युनिटीज़ हैं डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग की। दिस दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरल, यानी कि दोनों कम्युनिटीज़ के जो मेंबर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं एक साथ मिल कर के डिसीजन ले सकें और जो डिसीजन है अलग ना लिए जाएं। इस प्रकार का पहला मॉडल था। सेकंड है आपका, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इसमें पावर शेयरिंग का दिखाया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को शेयर किया था। जैसे दो रीजन थे यहाँ पर, एक आपका फ्लेमिश रीजन था और एक आपका वेलोनिया रीजन था। तो इसमें अलग अलग स्टेट्स थे, यहाँ पर स्टेट कुछ स्टेट रहे हैं इसमें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर इन स्टेट्स को दे दी थी। ये दो रीजन का दिखाया हुआ। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट्स नहीं थे, यानी कि जो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता था का सेंट्रल गवर्नमेंट का, अलग ऑटोनॉमी थी इनकी। क्लियर। थर्ड अरेंजमेंट के आपका, ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स का सेपरेट गवर्नमेंट था। इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में आपको मालूम ही है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा थे, तो वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस प्रकार से बताया कि डच कम्युनिटीज़ और फ्रेंच कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, तो इसी प्रकार से ब्रुसेल्स में भी ऐसे ही किया गया था। ब्रुसेल्स में आपको मालूम है 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट किया गया था। लास्ट इसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी यहाँ पर एक सरकार थी जिसका नाम कम्युनिटी गवर्नमेंट रखा गया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, उसका नाम रखा है उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कैसे चुने जाते थे? इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, वन लैंग्वेज कम्युनिटी का मतलब हो गया जैसे डच हो गया, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पीपल अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेशन चुनते थे और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते थे। तो इसमें कौन कौन से मैटर्स इसमें डिस्कस किए जाते थे या कौन से इश्यूज उठाए जाते थे? दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग, जैसे आपका कल्चरल का हो गया, एजुकेशनल हो गया और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज इसमें होते थे। क्लियर। ये चार मॉडल्स हैं। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जैसे आपने पढ़ा जो बेल्जियन मॉडल्स है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार, लेकिन ये जो अरेंजमेंट था काफ़ी अच्छा चल रहा था। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़, इससे क्या हेल्प मिली? जो सिविक आपके स्ट्राइक थे दो कम्युनिटीज़ के, उससे बचा जा सके, यानी कि सिविल वार से बचा जा सके, इस प्रकार का अरेंजमेंट था। एंड ए पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्रीज ऑन लिंग्विस्टिक, और साथ में ही क्या है यानी सिविल वार से तो बचाई जाए और जो देश का विभाजन है उससे भी बचा जा सके लिंग्विस्टिक बेसिस पे। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर, जब सारी यूरोपियन कंट्रीज ने देखा एक साथ आए, टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया और उसका जो ब्रुसेल्स को हेड क्वार्टर चुना गया, यानी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उन्होंने बेल्जियन मॉडल्स देखा और सब उसी को फॉलो करने लगे और यूरोपियन यूनियन बनाया। तो जो यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर्स बनाया गया था वो ब्रुसेल्स को बनाया गया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम
दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। जो दो स्टोरी हमने पढ़ी बेल्जियम और श्रीलंका की, उससे आपने क्या सीखा? तो आंसर इसमें दोनों देश क्या है, डेमोक्रेसीज हैं दोनों देशों में, येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें पावर शेयरिंग जो दोनों देशों ने अपनाई वो अलग अलग थी। बेल्जियम ने कैसे पावर शेयरिंग किया? इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री is possible only by respecting the feeling and interest of different communities। जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि जो यूनिटी है यानी एकता, देश की एकता कैसे पॉसिबल हो सकती है जब हम एक दूसरे के जो कम्युनिटीज़ हैं, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ की भावनाओं को समझें और उनका रिस्पेक्ट करें, दोनों रीजन्स का। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड, इससे क्या होगा? म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। सबने म्यूचुअली एक्सेप्ट किया इस पावर को, ठीक है। अब श्रीलंका का जो डिफरेंट आपका व्यू है इसमें डेमोक्रेसी का, उन्होंने कैसे फॉलो किया? श्रीलंका है शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, इसका अलग ही एग्जाम्पल है। इन्होंने क्या दिखाया गया इसमें? इट शोज अस दैट इफ़ ए मेजोरिटी कम्युनिटीज़ वांट टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर, अगर एक कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है अपना पूरी पावर दिखाती है और दूसरी कम्युनिटी को स्वीकार नहीं करती तो क्या होगा? वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू नो शेयर पावर, पावर शेयर ही नहीं किया। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, इससे क्या होगा? जो देश की यूनिटी है उसका क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी, देश की यूनिटी में कमी आ जाएगी जब आप पावर शेयर ही नहीं कर रहे और एक ही कम्युनिटी का पूरे देश में डोमिनेंस हो रहा है, तो इससे पावर शेयरिंग को धक्का लगता है और कंट्री की जो यूनिटी है वो भी खतरे में पड़ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? सिविल वार भी हो सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।